हे स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस चैनल। आई एम मुकेश सोनी। आपकी 6th क्लास का चैप्टर नंबर 4 है आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद। आफ्टर 20 ईयर्स इज रिटन बाय ओ हेनरी। ये लेसन किसके द्वारा रिटन किया गया है? ओ हेनरी के द्वारा रिटन किया गया है। दिस इज द स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स। ये दो दोस्तों की कहानी है। हु मीट आफ्टर 20 ईयर्स एट द अपॉइंटेड प्लेस एंड टाइम। जो 20 साल बाद मिलते हैं, उन्होंने एक जगह अपॉइंट की होती है, एक स्थान होता है उनका और एक टाइम फिक्स होता है कि इसी जगह पर इसी स्थान पे हम मिलेंगे। हाउ डिड दे मीट? वो कैसे मिलते हैं? लेट्स रीड द स्टोरी। आओ कहानी को पढ़ें एंड फाइंड आउट और ढूंढें। द पुलिसमैन ऑन द बीट मूव्ड अप द एवेन्यू इम्प्रेसिवली। कि यहाँ पे क्या है, एक पुलिस वाला है जो क्या कर रहा है, पेट्रोलिंग, गश्त लगा रहा है। बड़े इम्प्रेशन के साथ अपनी जगह पे वो गश्त लगा रहा है। ऑन द बीट होता है गश्त लगाना, पेट्रोलिंग करना। द इम्प्रेसिवनेस वॉज हैबिचुअल। और जो इसका इम्प्रेशन है वो क्या है, इसकी आदत है। एंड नॉट फॉर शो, ये दिखाने के लिए नहीं है। फॉर स्पेक्टेटर्स वर फ्यू, कि वहाँ पे जो स्पेक्टेटर्स हैं, देखने वाले लोग हैं, वो कम हैं। द टाइम वॉज बियरली 10 o'clock एट नाइट। जो समय है वो रात के लगभग 10 बजे का है। बट चिली गस्ट ऑफ विंड विद अ टेस्ट ऑफ रेन इन देम हैड वेल नाई डी पीपल द स्ट्रीट। और बारिश के कारण ठंडी ठंडी चिल्ड हवा चल रही है, जिसके कारण जो गली है वो लोगों से खाली है। कि रात के 10 बजे का टाइम है, आधे लोग वैसे ही कम हो जाते हैं। और दूसरा क्या हो रखा है कि हल्की हल्की बारिश के साथ ठंडी हवाएं चल रही है, तो ऐसे में लोग क्या होते हैं, अपने घरों में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट, वो जैसे ही दरवाजे से निकलता है बाहर की तरफ, ट्विडलिंग हिज क्लब विद मैनी इंट्रिकेट एंड आर्टफुल मूवमेंट। उसके हाथ में जो डंडा है उसको वो क्या करता है, अलग अलग तरीके से मूवमेंट करता हुआ घुमाता है। टर्निंग नाउ एंड देन ही कास्ट हिज वॉचफुल आई डाउन द पैसिफिक थ्रोफेयर। और वो घूमता है, इधर उधर घूमकर अपनी आंखों को चीज़ों के ऊपर टिकाता है। द ऑफिसर, जो अधिकारी है, विद ही स्टॉलवर्ड फॉर्म एंड स्लाइड स्वैगर, वो क्या करता है, जो उसका ढांचा है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर है, सब कुछ देखने से ऐसा लगता है मेड अ फाइन पिक्चर ऑफ अ गार्जियन ऑफ पीस, कि ये एक बड़ी ही अच्छी पिक्चर है किसकी, शांति के दूत की। हम पुलिस वालों को क्या बोलते हैं, शांति के दूत। द विसिनिटी वॉज वन दैट केप्ट अर्ली आवर। विसिनिटी होता है वो संबंधित एरिया, कि जो एरिया है वो केवल एक ही था, वो कुछ पहले तक रखा गया था। नाउ एंड देन यू माइट सी द लाइट ऑफ अ सिगार स्टोर, कि अब तुम वहाँ पे देख सकते हो कि क्या चीज़ें हैं, सिगार स्टोर और ऑफ एन ऑल नाइट लंच काउंटर। और रात को मिलने वाला जो लंच डिनर वगैरह होता है, उसके जो काउंटर होते हैं सारी रात चलने वाला, वो ही चीज़ें केवल क्या है वहाँ पे खुली हुई हैं। बट द मेजोरिटी ऑफ द डोर बिलोंग टू बिजनेस, लेकिन आसपास की जो दुकानें हैं, जो बिजनेस से संबंधित हैं, प्लेसेस, जो भी स्थान हैं, that had long since been closed, वो क्या हो चुके हैं, लगभग बंद हो चुके हैं। When about midway of a certain block, कि जब वो चलता चलता एक निश्चित स्थान पर आ जाता है, एक निश्चित ब्लॉक पे आ जाता है, द पुलिसमैन सडनली स्लोड हिज वॉक, और जो पुलिस वाला होता है अचानक से उसकी चाल धीमी हो जाती है। इन द डोरवे ऑफ द डार्कन्ड हार्डवेयर, इन द डोरवे ऑफ द डार्कन होता है अंधेरा, अंधेरे में एक हार्डवेयर शॉप का जो दरवाजा होता है उसके पास अ मैन लीन्ड विद अनलाइटेड सिगार इन हिज माउथ। एक आदमी, लीन मैंने होता है झुका हुआ, एक आदमी झुका हुआ खड़ा है जिसके हाथ में क्या है, अनलाइटेड, बिना जला हुआ सिगार है उसके मुंह में। एज द पुलिसमैन वॉक्ड अप टू हिम, जैसे ही पुलिस वाला उसके पास आता है, एंड मैन स्पोक अप क्विकली, और वो आदमी क्या बोलता है, तेजी से बोलता है, इट्स ऑल राइट ऑफिसर, ऑफिसर सब कुछ ठीक है, ही सेड, उसने कहा। रीअश्योरिंगली, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्रेंड, कि आप निश्चिंत रहिए, मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। इट्स एन अपॉइंटमेंट मेड 20 ईयर्स एगो, और जो ये हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी, ये कब हुई थी, 20 साल पहले हुई थी। Sounds a little funny to you, doesn't it? आपके लिए ये हल्का सा मजाकिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। Well, I'll explain if you had like to make certain it's all right. ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि सब कुछ ठीक है। अगर आप निश्चित हो जाओ तो आपको पता लग जाएगा कि सब कुछ ठीक है। About that long ago, बहुत पहले, there used to be a restaurant where the store stand, कि जहाँ पर आज ये स्टोर खड़ा है ना, इस जगह पर पहले एक रेस्टोरेंट होता था, बिग जो ब्रेडी रेस्टोरेंट। उस रेस्टोरेंट का नाम क्या था, बिग जो ब्रेडी रेस्टोरेंट।
Until 5 years ago, 5 साल पहले तक, said the policeman, पुलिसमैन ने कहा, It was torn down then, और इसके बाद इसे तोड़ दिया गया. The man in the doorway struck a match, जो दरवाजे के पास आदमी खड़ा था वो एक माचिस जलाता है, एंड लिट ही सिगार, और उससे अपना सिगार जलाता है. द लाइट शोड अ पेल स्क्वायर जा फेस विद कीन आइज, उस लाइट में जैसे ही उसने माचिस की तिल्ली जलाई, उसकी रोशनी में सिगार जलाने के लिए उसका चेहरा दिखाई दिया कि पीले रंग का चकोर चेहरा जिसमें आंखें धसी हुई हैं, एंड अ लिटिल वाइट स्कार नियर हिज राइट आईब्रो, और उसकी जो राइट आईब्रो है, दाई आंख की तरफ आईब्रो जो है वहां पे एक सफेद निशान है. हिज स्कार्फ इन वॉज अ लार्ज डायमंड ओडली सेट, और उसका ने जो स्कार्फ पिन पहन रखी है ना, स्कार्फ है उसके ऊपर पिन लगी हुई है, इसमें एक बड़ा सा डायमंड है जो अव्यवस्थित तरीके से लगा हुआ है. 20 years ago tonight, आज रात 20 साल पहले, said the man, आदमी ने कहा, I dined here, डाइन में होता है डिनर करना. आई डाइन हेयर एट बिग जो ब्रेडी विद जेमी वेल्स, जेमी वेल्स उसके दोस्त का नाम है, कि मैंने आज से 20 साल पहले बिग जो ब्रेडी रेस्टोरेंट था यहाँ पे, उसमें जेमी वेल्स के साथ क्या किया था, डिनर किया था. माई बेस्ट चम एंड द फाइनेस्ट चैप इन द वर्ल्ड, चैम होता है मेरा बेस्ट फ्रेंड और चैप होता है पर्सन, कि वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और मेरा सबसे अच्छा इंसान था संसार में. He and I were raised here in New York, वह और मैं एक साथ यहाँ न्यूयॉर्क में बड़े हुए. जस्ट लाइक टू ब्रदर, जैसे दो भाइयों की तरह हम एक साथ बड़े हुए. टुगेदर, एक साथ. I was 18, मैं 18 साल का था. एंड जिमी was 20, और जिमी 20 साल का. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, I was to start for the west to make my fortune, कि अगली सुबह मुझे कहाँ जाना था, मुझे पश्चिम में जाना था अपना भाग्य बनाने के लिए. You couldn't have dragged Jimmy out of New York, तुम जिमी को न्यूयॉर्क से बाहर नहीं निकाल सकते. He thought it was the only place on earth, वो ये सोचता है कि अगर पृथ्वी पे कोई अच्छी जगह है तो ये न्यूयॉर्क ही है. वो न्यूयॉर्क से बाहर नहीं जाना चाहता था, और मैं कहाँ जाना चाहता था, पश्चिम में जाना चाहता था. Well, ठीक है. We agreed that night, हम उस रात सहमत हो गए. That we would meet here again exactly 20 years from the date and time, फिर हमने क्या डिसाइड किया, हम सहमत हो गए इस बात के लिए कि हम अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन 20 साल के बाद इसी दिन इसी टाइम पे, नो मैटर वट अवर कंडीशन माइट बी और फ्रॉम वट डिस्टेंस वी माइट हैव टू कम, ये बात कोई मायने नहीं रखती कि हमारी स्थिति क्या होगी. कंडीशन होती है स्थिति की, हमारी स्थिति क्या होगी, हम किस स्थिति में आएंगे, सिचुएशन में आएंगे, और हम कितनी दूरी से आएंगे. लेकिन 20 साल के बाद एग्जैक्ट टाइम पे, एग्जैक्ट जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ आकर मिलेंगे. डेस्टिनी वर्कड आउट एंड आवर फॉर्च्यून मेड, भाग्य ने काम करना शुरू किया और हमारी किस्मत बनी. वट एवर दे वर गोइंग टू बी, देखो क्या होगा. इट साउंड प्रीटी इंटरेस्टिंग, ये तो बड़ी मजेदार बात लग रही है. सेट द पुलिसमैन, पुलिसमैन ने कहा. रेदर अ लॉन्ग टाइम बिटवीन मीट्स थो इट सीम टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुमने काफी समय से तुम्हारी आपस में कोई भी बातचीत नहीं हुई है. हैवंट यू हियर्ड फ्रॉम योर फ्रेंड सिंस यू लेफ्ट, क्या तुमने अपने दोस्त के बारे में नहीं सुना जब से तुम उसे छोड़ के गए हो, क्या तुमने अपने दोस्त के बारे में नहीं सुना. वेल यस, फॉर अ टाइम वी कोरस्पॉन्डेड, ठीक है कुछ समय तक हमारे बीच पत्र व्यवहार होता था. सेड द अदर, उसने कहा. बट आफ्टर अ ईयर और टू वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर, 1 या 2 साल के बाद हमने एक दूसरे का रास्ता खो दिया, मतलब हमारे पास नंबर वगैरह थे, जो पता था वो सब कुछ गुम हो गया. यू सी, आप देख सकते हो. द वेस्ट, जो पश्चिम की जगह है, अब वो क्या कर रहा है, यहाँ पे पश्चिम की बड़ाई कर रहा है कि पश्चिम में क्या क्या होता है. इज अ प्रीटी बिग प्रोपोर्शन, की बहुत बड़ा और खूबसूरत जगह है. एंड आई केप्ट हसलिंग अराउंड ओवर इट पेटी लिवली, और मैंने वहाँ पे भीड़ भाड़ में रह के अपने जीविका को चलाया है. कि मतलब वो बताना चाहता है कि जो वेस्ट है वहाँ पे पैसा कमाना, काम करना इतना आसान नहीं है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, लोगों को अपना गुजारा किस तरीके से करना पड़ता है. बट आई न्यू, परंतु मैं जानता हूँ. जिमी विल मीट मी, कि जिमी मुझसे मिलेगा. हेयर, यहाँ पर. इफ ही इज अलाइव फॉर, कि अगर वो जिंदा होगा तो यहाँ मुझसे मिलने जरूर आएगा. फॉर ही ऑलवेज वॉज द ट्रस्टेड, क्योंकि वो क्या था, हमेशा से एक विश्वास पात्र था. स्टन चेस्ट ओल्ड चैप इन द वर्ल्ड,
कि संसार में वो सबसे अच्छा विश्वासदायक क्या है, पात्र है। ही विल नेवर फॉरगेट, वो कभी भी भूल नहीं सकता इस चीज को। आई हैव कम 1,000 माइल टू स्टैंड इन दिस डोर टू नाइट, मैं 100 मील दूर से उससे मिलने के लिए, 1000 मील से 1000 मील की दूरी से मिलने इस दरवाजे के पास आज रात को आया हूँ। एंड इट्स वर्थ इफ माई ओल्डर पार्टनर टर्न्स अप, और ये मेरे लिए बहुत कीमती होगा अगर मेरा दोस्त यहाँ पर आता है। द वेटिंग मैन, जो आदमी इंतजार कर रहा था, पुल्ड आउट अ हैंडसम वॉच, उसने एक खूबसूरत सी घड़ी निकाली। द लीड्स ऑफ इट सेट विद स्मॉल डायमंड्स, और जो इस घड़ी का ढक्कन था ना, उसके ऊपर क्या लगे हुए थे, छोटे छोटे डायमंड्स लगे हुए थे। 3 minutes to 10 बजने में 3 मिनट्स बची हैं। ही अनाउंस, उसने बताया। इट वॉज एग्जैक्टली 10 o'clock व्हेन वी पार्टेड हियर एट द रेस्टोरेंट डोर, कि उस टाइम क्या हुआ था, कंप्लीट 10 बज गए थे जब हम यहाँ से इस रेस्टोरेंट के दरवाजे से अलग हुए थे। पार्टेड होता है अलग हो जाना। डिड प्रीटी वेल आउट वेस्ट डिडंट यू, आस्क्ड द पुलिसमैन, पुलिसमैन ने पूछा क्या जो वेस्ट है, डिड प्रीटी वेल आउट वेस्ट डिडंट यू, क्या तुम नहीं जानते कि जो वेस्ट है वो इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। यू बैट, तुम शर्त लगा सकते हो। आई होप जिमी हैड डन हाफ एज वेल, कि जिमी ने मेरे से आधा ही किया होगा। ही वॉज अ काइंड ऑफ प्लोडर तो गुड फेलो एज ही वॉज, क्या है वो बहुत अच्छा है लेकिन प्लोडर, धीरे काम करने वाला अच्छा इंसान है। आई हैव हैड टू compete with some of the sharpest with going to get my pile, कि मैंने compete किया है एक दूसरे के साथ, क्या करने के लिए, अपनी शार्प बुद्धिमत्ता को लगाकर सबको compete करके मैं आगे बढ़ा हूँ। अ मैन गेट्स इन अ ग्रो इन न्यूयॉर्क, और जो आदमी होते हैं ग्रू मैंने एक झुंड की तरह की, न्यूयॉर्क में आदमी झुंड की तरह बढ़ते हैं। इट टेक द वेस्ट टू अप अ रेजर एज ऑन हिम, और मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम में रहना और एक रेजर होता है जो ब्लेड होता है उसकी धार के ऊपर चलने के बराबर है। द पुलिसमैन ट्विल्ड हिज क्लब एंड टुक अ स्टेप और टू, पुलिस वाला जिस तरीके से डंडे को घुमाता हुआ ट्विल्ड करता हुआ आता है, उसी तरीके से वो अपने डंडे को घुमाता हुआ 1 या 2 कदम आगे की तरफ रखता है। आई बी ऑन माई वे, मैं मेरे रास्ते पे रहूंगा। होप योर फ्रेंड कम्स अराउंड ऑल राइट, कि मुझे लगता है, मुझे आशा है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे आसपास ही और तुमसे मिलने आए। गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प, और क्या करे, गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प। आई शुड नॉट से नॉट सेड द अदर, आई विल गिव हिम, उसने कहा कि क्या तुम निश्चित टाइम तक ही उसका यहाँ पे इंतजार करोगे, तो उसने दूसरे आदमी ने कहा आई शुड नॉट से, मैं कह नहीं सकता। आई विल गिव हिम हाफ एन आवर एट लीस्ट, मैं उसे कम से कम आधा घंटा तो दूंगा। इफ जिमी इज अलाइव, अगर जिमी जिंदा है ऑन अर्थ, इस पृथ्वी पर, ही विल बी हियर बाय दैट टाइम सो लॉन्ग ऑफिसर, कि वो अधिकारी को कहता है कि अगर वो जिंदा है तो सही समय पर मुझसे मिलने के लिए जरूर आएगा। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आज हमने आधा पार्ट पढ़ा है, हम नेक्स्ट पार्ट में इसके आधे पार्ट के साथ साथ हम इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी एक्सरसाइज को करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। थैंक यू।